बजट रिप्लाई दी उसमें तीनों को। फिर मेरे पास वो क्या कौन सा रोजनी में गाड़ी है वहाँ के 10-15 आदमी मिले, कुछ आए होंगे यहाँ भी की डाली मैंने बास का ही गया। हाँ, वो आए बोले साहब झुंझुनों की तरफ। बच्चों के सपनों को अपना सपना समझकर करते हैं मेहनत और जीतते हैं विश्वास। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज न केवल क्लास लेते हैं बल्कि बच्चों के डाउट भी क्लियर करते हैं। आज हर बच्चे की जबान पर है कि डीएस की फैकल्टी बहुत अच्छी है। से बढ़ती है तो हमारे वाली टूट जाती है, हमारी तरफ से बढ़ती है तो दोनों की तरफ की टूट जाती है। और मैं भी 1-2 बार आया तो वही आपका निजामपुरा और उसके बाद तो खेत ऊंचे हैं, सड़क नीचे थी, ऐसी स्थिति थी। उसको मंजूर करवाया 7 मीटर की। मैं समझता हूँ पूरी होगी नहीं होगी तो हो जाएगी, लेकिन वो पूरा बजट दिया हुआ। और भी बाकीवार का व्यक्तिगत काम भी किए हैं अपन, वो मैं भी इस मीटिंग में बताना कुछ नहीं समझूंगा। वो मुद्दे की बात ये है कि आपने 3 सड़कों की बात कही है ना, वो एक एक करके एक साथ तो नहीं ना, ठीक है तीनों को करवा देंगे। नामानगर को बनी हुई है ना, बनी हुई है वो पहले की आप लोगों से चर्चा कर लेंगे। मैं भगवान राम जी मिलके उसको करा देंगे। और भी आप विकास एक ऐसी प्रक्रिया है वो रुकती नहीं है, एक बात हो जाती है तो दूसरी की बात आ जाती है, तो अपन फिर मिलते रहेंगे। और एक निवेदन था, ये जो आ रही है मैंने सुनाई, ये मैं इस पर भी आ रहा हूँ। ये विजय पाल जी 2-3 दिन मेरे से गए अभी ये लोकसभा के सेशन से पहले, बोले साहब ये भूमाफिया कदे कहीं नगर जाके सड़क कदे कहीं नगर जाके कदे कहीं नगर कदे। मैंने आपके सामने ही बात करी। फिर मेरे विषय मिलने आए दिल्ली में जो नेशनल हाईवे के अधिकारी, तो उन्होंने कहा, वो तो आपके सामने ही उन्होंने मुझे सारी बात, साहब ये जो ये सड़क है इसको तो हम मरम्मत कर रहे हैं एक्सटेंशन, तो ये हमारे उसमें शामिल नहीं है, ये तो इसलिए कि इसको हम बना दें। और डीपीआर बन गई है, 4 लेन बढ़ेगी। जो उस समय ओड़ा साहब ने 3 सड़क 2012 में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, आस्कर फर्नांडिस भूतल परिवहन मंत्री था। एक तो 709 नंबर जो रोहतक से लेकर राजगढ़ तक गई जिलानी होकर, एक गई आपकी रेवाड़ी से लेके फतेहपुर तक जिसका 11 नंबर है, और एक ये है जो आपकी सिंगाना से लेके सोनथली तक हुआ था। तो ये तीनों समय की थी। अब 12 को कितने साल हो गए, 13 साल हो गए। वो तो इसलिए रुकी रही जो है मैं अपने झुंझुनों से फतेहपुर तक बन गई, अपने बोर्ड पंचेरी तक बन गई, क्योंकि चिड़ावा से लेके पंचेरी तक टोल रोड थी। भारत सरकार को स्थानांतरित नहीं करी वो, क्योंकि वो बढ़ाता नहीं सकते हैं जब उनको स्थानांतरित करी जाएगी, इसलिए 10 साल निकल गए। इनके लिए भी कोई माई के लाल ने बोला ही नहीं, वो जरूर बन गई आपकी तो उसमें भी पीछे से मैं पढ़ रहा था, एक कुड़िया की डिजाइन ही बदलती, सकड़ी कर दी, वहाँ जाके एक्सीडेंट होते हैं इस तरह का। तो ये निश्चित रूप से आपकी बाईपास में बनेंगे, इसमें पुलिया भी बनेंगे, और अब इसका उसका इसके दोनों के टेंडर एक साथ होंगे। अब किसी भी दिन हो सकते हैं, जो 70 किलोमीटर की तो वो है रेल की है। तो ये तो आपकी एक्स्ट्रा में ये कर रहे हैं जो काम चल रहा है।
और उसमें न तो कोई भूमाफिया के कहने से अलाइनमेंट बदलेगा, न किसी और के कहने से बदलेगा। आगे अपन कोशिश करेंगे उसको बाद में और आगे तक भी मंजूर कराएं, पर अभी तक तो यहाँ तक ही बनाएं। ये नेशनल हाईवे है, आपके इधर दिल्ली जाओ और इधर जयपुर जाओ तो एक अच्छा आवागमन गाँव से हो जाएगा। और इसको भी मंजूर कराने का कारण यही था वाला साहब का कि वो खेतरी से हम भले रहे। खेतरी की वो हमेशा बहुत बात करते थे कि भाई खेतरी वाले मुझे 57 में ही रख लेते तो वो यहाँ तक कैसे पहुँचते, इसलिए वो उन्होंने मंजूर कराई थी। नहीं तो और वो भी क्राइटेरिया तोड़ के नेशनल हाईवे का ये है कि वो एक जगह से नेशनल हाईवे से शुरू होकर दूसरे जगह नेशनल हाईवे तो पूछे ये नेशनल हाईवे बीच में दूसरा नेशनल हाईवे है। तो बड़ी सोच थी, अपन भी उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए इसी कोशिश में है कि अच्छी आधारभूत सुविधाएं हो, आपके अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, आपके अच्छे सड़कों की व्यवस्था हो, अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था हो, अच्छी पेयजल की व्यवस्था हो। आप तो सौभाग्यशाली है जो काटली नदी के आसपास रहते हैं, नहीं तो इधर आपकी रिश्तेदारी होगी कि थाना के पूर्व की तरफ से लेकर पचेरी तक पानी सारा खत्म है। इधर पहाड़ी क्षेत्र में खत्म हो गया है। इधर ये मनीषा जी होते बारिश होती है तो उन्हें पंपों में पानी आ जाता है, नहर के लिए ये प्रोवाइडिंग होता है। तो हम लोग संकट से हैं। अब 17 तारीख से फिर लोकसभा चलेगी, उसमें पेयजल का मुद्दा भी उठाएंगे, रेलवे का भी उठाएंगे और दूसरे भी उठाएंगे। आप निश्चित रहेंगे, आपकी वकालत न केवल वकालत करेंगे बल्कि उसका परिणाम भी लाएंगे वकालत। और आपको बस मजबूती से पीछे खड़े दिखते रहना, फिर किसी से नहीं डरेंगे, सबको देख लेंगे। धन्यवाद, लोकतांत्रिक तरीके से देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुजिंदर जी आप इनको और वही दे रहे थे भाई, इन्होंने तो भेजा नहीं, इन्होंने तो मौका दिया नहीं सेवा की। अब वो खाम खाई मुझसे रोड है उनको तो ये किया। सही है, इन्होंने तो नहीं भेजा, इन्होंने तो सही निर्णय लिया है। हाँ ये जरूर है कि अब डराने की कोशिश की जा रही है। हाथ जोड़ो यात्रा थी और उसमें एक ही नारा था हमारे नेता का, ड्रो मत, ड्रो मत। देश में जो भय का वातावरण बना रखा था 10 साल से, वो जो भारत जोड़ो यात्रा थी जिसने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उस भय को दूर किया। और उसी का परिणाम था कि जो लोग कह रहे थे हमके 400 पार, उनको लाके सिर्फ 20 सीट का अंतर छोड़ा। वो तो हमारे ही जो इंडिया लोग बनाने वाले थे वो चले गए, बिहार वाले। नहीं तो जो बैसाखियों के सारे सरकार बनी हुई है ना, 2 बैसाखियों के सारे, एक नीतीश जी एक नायडू जी, वो इधर ही आ जाते, ये आ जाते तो काम हो जाता। ये देश की जनता है, इसने उनका भय नहीं सुना तो यहाँ भी हमारे जैसे छोटे मोटे हैं उसका भय कहाँ चले गए। इस जिले की और इस विधानसभा की ये परंपरा रही है कि यहाँ न तो कभी गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया पोले वाले लोगों ने, चाहे सोमनाथ जी रहे, चाहे श्री राम जोड़ा साहब रहे, न गलतत्वों को बढ़ावा दिया, न किसी की जमीन पर कब्जा किया, न किसी के प्लाट पर किया। किसी ने लिया होगा तो पैसे देके रजिस्ट्री करा के लिया होगा बदलती जैसे, उन्होंने तो कुछ नहीं किया कि भाई हमको फ्री में दे दो, ये हमारा इसमें हिस्सा कर लो। और उसी का परिणाम है कि आप देखो अपने पड़ोस में चूरू जिला है, वहाँ कैसे अपराधी होती है, सीकर में कैसे गैंगवार हुई है। ये उन लोगों का सोच था। और अब जो लोग इस तरह का कि उस बात को बढ़ावा दे रहे हैं, वो भस्मासुर की तरह वो उनको ही नुकसान देगी जब वो अकेली यहाँ जाएगी। तो गलत बात को न कभी बर्दाश्त किया है, न कभी बर्दाश्त करेंगे। और यहाँ के लोग तो ऐसे रहे हैं, जब अंग्रेजों का राज था तो अब तो कोर्ट है, सारी और व्यवस्थाएं हैं,
उस समय ही नहीं लड़े। मैं अब तो पक्के मकान हैं, तब तो कच्चे थे, जमीन की भी खातेदारी नहीं हमारे पास थी, तभी संघर्ष किया। हम उन लोगों के औलाद हैं। अब तो ठीक बात कह रहे थे, एक ट्रांसफर पर ही आस्था बदल लेते हैं, और वो तो उसी स्थिति में बदल लेते हैं कि 2028 में कांग्रेस निश्चित रूप से आएगी। आगे लोग कर लेना राजस्थान में। और भगवान राम जी कह रहे थे, उत्तराखंड करते थे। स्पष्ट आदेश है राजस्थान विधानसभा के, पिछली बार जब हम थे करते, और चीफ सेक्रेटरी के, कि जो अधिकारी उसमें जाएगा, जो अगर अनधिकृत व्यक्ति कोई उसका कर रहा है बिना जनप्रतिनिधि के, तो उस अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं होती, यहाँ 2 दिन पर कार्रवाई की। उसके लिए हमको और आपको जागरूक रहना पड़ेगा। और बिना किसी अधिकार के कोई लोग अगर ऐसी दुस्साहस करते हैं, तो फिर आपके पास भी अवसर आएगा। उस समय ये जनता बहुत छुपा के रखती है, जो अपना कौड़ा है वो बहुत तरीके से मारती है। इस तरह की तो ये बातें रही। न कभी अपराध को बढ़ावा दिया, न अपराध को कभी संरक्षण दिया, न भूमाफिया को संरक्षण दिया। अब तो स्थिति ये हो रही है कि मुझे पर कल वो मिले थे एडिया जी, पूरे 3 नंबर रोड पर भी साफ कर दिए मदन जी के आसपास भी। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं, ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं। ये सब समझते हैं, उनका बहुत समझदार है। और मुझे खुशी है कि सारे दबाव और सब तरह की बातों और सब धनबल भी था और सब कुछ था, और एक तरह की राजनीति जो यहाँ 10-15 साल से चल रही थी, उसको आपने बदलने का, लोकतंत्र की तरफ ले जाने का जो निर्णय किया, उसके लिए मैं आपका पुनः बहुत आभार। देश में इस तरह की सरकार चल रही है जो इस बात पर सत्ता में आई, वोट के आधार पर आई। एक विनोद राय थे, एजी अकाउंटेंट जनरल होता है, उन्होंने हवा में ही कर दिया कि इत्ते का कॉल घोटाला हो गया, इत्ते का फॉर्म घोटाला हो गया, और सुप्रीम कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कुछ ऐसा नहीं होता। उसको लाके, और एक जो दिल्ली में अभी श्रीमान जी थे, अभी विदाई हुई है, उनको ले आए, बाबा रामदेव को ले आए, अन्ना हजारे को ले आए। इस तरह का वातावरण बनाया एक कि पता नहीं क्या हो गया, क्या खा गए, और उसके बलबूते पे दिल्ली में आ गए। और दिल्ली में जब आ गए तो जो फासिस्टवादी ताकतें होती हैं, उनका ये होता है कि एक बार सत्ता पर आ जाएं तो फिर कैसे उस सत्ता को हम रखें। ये कह रहे हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से, दूसरे तरीके से आपके जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कमजोर करें, उनसे दबाव डालें, उनसे लोगों को भय उत्पन्न करें, और उस तरह आए। खूब एक बार तो बालकोट के नाम से ही आ गए। सेना पर इस देश में कभी भी राजनीति नहीं हुई आज तक भी। सेना एक ऐसी है जिसको हमेशा उससे अलग रखा है, उसका भी नाम ले दिया, और आज तक जांच नहीं कराई कि कहाँ से तो इतना वो विस्फोटक पदार्थ आया, कहाँ से क्या आया। और पहले तो उस दूर पर आ गए, फिर सिर्फ और सिर्फ उस बालकोट के नाम पर सत्ता में आ गए। और देश में कहा 15 लाख खाते में आ जाएंगे, 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, आपके विदेश से काला धन ले आएंगे। कोई भी आए 15 लाख आएंगे, आपके 10 साल हो गए। 2 करोड़ को रोजगार देते हैं तो अब तक 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाता है। भारत सरकार में 3 लाख करोड़ तो रेलवे की, 3 लाख पोस्ट तो रेलवे की खाली पड़ी, दूसरी कोई 25 लाख पोस्टें खाली पड़ी हैं, जिनको भरने की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ भी हम तो आए दिन सुन रहे हैं 1 लाख भर्ती निकाल रहे हैं, कोई वाक्या बाटीवाड़ में किसी को मिली है या नहीं नौकरी। तो सिर्फ और सिर्फ ये झूठ के सारे पर चलाना करते हैं। फिर ये कहा यहाँ जब हमारी सरकार थी 25 लाख रुपये तो इलाज के लिए देते थे, पेंशन देते थे, आपकी बिजली के घर के बिल माफ किए, कृषि के बिल माफ किए। आपके अडावता में आई थी प्रियंका जी, उस दिन घोषणा की मुख्यमंत्री ने कि हम 400 रुपये में देंगे सिलेंडर। इन्होंने कहा हम तो उससे भी कम में दे देंगे। और आज क्या स्थिति है,
आपको जो नए कनेक्शन हो रहे हैं ना, उसमें एक पैसे की नहीं दे रहे हैं। और फीडर आपके 189 या 90 फीडर प्राइवेट में दे रहे हैं। वो उस बात की शुरुआत है जो आपके ये जो बिजली की छूट मिल रही है ना खेती में घरों में, वो खत्म करने। वो 5 लाख कर दिए तो इलाज की बात थी। हमारी सरकार ने तो ये किया था कि आप चाहे बम्बई में कराओ, चाहे चेन्नई में कराओ, चाहे दिल्ली में कराओ, कहीं भी कराओ, 25 लाख देंगे। अगर हम दोबारा आते तो 50 लाख होते। अब वो एक आयुष्मान भारत की कर रखी है 5 लाख की, वो भी टूटता सांस ले। किसानों की आय दोगुनी करी दी होगी। दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं किसान, 700 से अधिक लोगों ने अपनी जान दे दी और 3 काले कानून लाए। देते तब तो कोई मांग नहीं जाता। कोई किसान ये कहने नहीं गया कि हमारे लिए आप काम मिल जाओ। वो सिर्फ लाए थे अडानी रूप के लिए, धनाढ़ लोगों के लिए। और वो तो धन्य है उन किसानों का, इस सरकार को पहली बार बताया, वो वापिस लेने पड़े उनको काम। अब भी पीछे के रास्तों से वो उन कानूनों को लागू करना चाहते हैं। राज्यों को प्रस्ताव भेज रहे हैं कि आप अपनी स्वयं की व्यवस्था करें। किसानों से बात नहीं। एमएसपी कहा था कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। एमएसपी पर कोई बात करने को तैयार नहीं। किसानों को दिल्ली में आने नहीं दे रहे हैं। इस तरह की जो सरकार बैठी है युवाओं के साथ, सारी दुनिया में 85% हमारी है बेरोजगारी के साथ। और ऊपर से फिर ये कह रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने किया ही क्या। 70 साल पहले क्या था बाटीवाड़ में, आप यहीं से देख लो। कांग्रेस ने संविधान दिया, लोकतंत्र दिया, जिसके बूते पर सरकार बदलती है। जब अभी बात आ रही थी ना, ये जब आई है ना 2028 में आपके पास, तब उनको पता चल जाएगा वो कांग्रेस ने दिया आपको वोट का अधिकार। कांग्रेस ने देश का निर्माण किया। कहाँ सड़कें थी, कहाँ बिजली थी, कहाँ दूसरे तरह, कहाँ चिकित्सा की व्यवस्था थी, कहाँ रोजगार था, ये सब कांग्रेस ने दिया। पर ये तो वो जैसे कोई नालायक बेटा हो ना, वो अपने बाप को कहे यानी किया ही क्या था हमारे लिए, उस तरह से कह रहे हैं कि कांग्रेस ने किया ही क्या था। पर राजस्थान की जनता ने तो इनको इस बार आईना दिखाया लोकसभा के चुनाव में। उसमें शेखावत ने विशेष तौर से दिखाया। आपके बलबूते पर लोकसभा में आपकी आवाज बुलंदी से रखते हैं। और मुझे क्योंकि होड़ा साहब का बहुत बड़ा नाम है दिल्ली में, बहुत बड़ा। चाहे साउथ का मिले, चाहे कोई और मिले, चाहे लोकसभा के कोई अधिकारी मिले, वो कहते हैं साहब 10 साल बाद जो यहाँ कह के गए देवतारी में नाम नहीं लेता किसी का कि भाई क्या बोलते हैं क्या नहीं। उन्होंने कहा 10 साल में झुंझुनों का लोकसभा की कार्रवाई में कहीं नाम नहीं आया। पहली बार आप इसके अच्छी वो लोगों की बात उठा रहे हैं। मैंने कहा भाई भेजा ही हमको इसलिए उन्होंने कि उनकी बात उठाएं। और निश्चित रहे आप, चाहे 2 इंजन की सरकार हो, चाहे 3 इंजन की सरकार हो, इसको नाकों चढ़े चबाते रहेंगे। कुमाराम की नहर की पानी की बात आई, मैं इंदिरा गांधी नहर मंत्री था। इंदिरा गांधी नहर की एक सावा ब्रांच थी पहले, उसका नाम चौधरी कुमाराम ब्रांच नाम कर दिया। जो गन्नासर है हनुमानगढ़ जिले में, वहां से निकलती है। उसमें हाई लाई पानी के लिए तो मैंने उस पर देखा 20 साल से वो चल रही थी कि सिंचाई के पानी में कमी हो जाएगी। मैंने उस पर लिखा कि पहला अधिकार पानी पीने का है, सिंचाई बाद में है। और 2050 तक कितना पानी चाहिए झुंझुनू और सीकर को, उतने पानी की मंजूरी थी। उसी के तहत खेतड़ी और झुंझुनू तहसील में पानी आया। उसमें क्योंकि पैसे 956 करोड़ ही थे, तो जितना काम हो सकता था वो हुआ। उसमें वो योजना थी 7,500 करोड़ की। सीकर से सीकर में फतेहपुर में पहले से आया हुआ है। बाकी की जो सीकर की तहसील थी, चाहे नीम का खाना हो, वो उसके बाद जायका से बात करी। पिछली बार हमारी सरकार ने सारे कागज तैयार हो गए थे, ये आते ही उसको छोटे बस्ते में डाल देते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। विधानसभा में मैं तो अखबार में पढ़ा था कि पिछली बार ये घोषणा करी कि 10 ट्यूबवेल एक विधानसभा क्षेत्र में देंगे। अब कितना बड़ा राजस्थान है। हमारी सरकार थी
तो हर विधायक के कहने से जो विपक्ष कांग्रेस के हम थे उनके कहने से देते थे, वही विपक्ष के कहने, क्योंकि जनता तो एक ही है, जनता तो सारे राजस्थान की सरकार सारी जनता की होती है। तो हर सड़कों के बारे में भी यही थी, वो सब अब उसमें भी कर रहे हैं। तो एक बार हरियाणा का एक किस्सा है, बोले साहब ये कोई मास्टर जी तो बोले गाँव वाले, बोले टापर डरते नहीं आपसे, बोले डरता मैं भी नहीं डरते। तो ये अब कोई वो बात थोड़ी है कि ये तो आई 3 साल, 1.5 साल, 1.5 साल तक